सभी श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। और काफ़ी कुछ हमने कहा है इन वीडियोस के द्वारा, काफ़ी कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास आए। एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रश्न भेजते रहें तो अच्छी बात है, वैसे काफ़ी सारे हैं और भी आएँ तो अच्छा रहेगा। और अपने कमेंट्स भी, जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी भेजिए, अपने एक्सप्रेशंस भी भेजिए, अपने भाव भी प्रकट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि ये जो हमको जीवन मिला है, ये जो हमारा समय है, इसका सदुपयोग हम किस प्रकार कर सकें। लोग तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा काय के लिए होता है। पर सबसे बढ़िया प्रश्न तो यही है कि ये जो मेरे को समय मिला है, इसका मैं सबसे अच्छा प्रयोग कैसे कर सकूं, इसका सदुपयोग मैं कैसे कर सकूं। तो उसके लिए संत महात्माओं ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि, और ये बात लोग सुनते हैं और काफ़ी मात्रा में सुनते हैं ये बात, पर मेरे ख्याल से लोगों की या तो समझ में नहीं आती है या उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा दिमाग जो है प्रश्नों को पूछता है, वो प्रश्नों के बारे में सोचता है, वहीं प्रश्न आते हैं, परंतु तुम्हारे हृदय में सारे उत्तर ही उत्तर हैं। मन में, दिमाग में प्रश्न ही प्रश्न है, हृदय में उत्तर ही उत्तर है। तो जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे और उस चीज को महसूस नहीं करोगे जो तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारे प्रश्न खत्म नहीं होंगे। ये चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जब इस परिस्थिति में, जब और ज्यादा चीजें नहीं कर रहे हो, कई लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खबर देख रहे हैं, कहीं कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ। तो इसका तो काम ही है परेशान होना, मन का तो काम ही है परेशान होना, परेशान होना भी और परेशान करना भी, और लोगों को परेशान करता है। तो आपने कोई ऐसी चीज अगर देख ली जिससे आप परेशान हो रहे हैं, और इन परिस्थितियों में तो परेशान होना स्वाभाविक बात है और बड़ी आसान बात है, परंतु आपके अंदर एक चीज है कि इन सारी परिस्थितियों के होते हुए भी वो इन सब चीजों से संबंध नहीं बनाना चाहती है, इन परेशानियों से संबंध नहीं बनाना चाहती है, वो परेशान नहीं होना चाहती है। और वह है आपका हृदय, वह है असली आप। अब असली नकली की बात आ जाती है, वही राजा जनक का जो किस्सा है जो मैंने सुनाया पहले, कि सच क्या है। सच ये जो दुनिया में देख रहा हूं ये सच है, मैं राजा हूं ये सच है, कि जो मैंने सपना देखा वो सच है, जिसमें मैं क्या कहते हैं लड़ाई हार गया, जिसमें मैं जंगल में जा रहा हूं और क्या कहते हैं खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, भूख लगी हुई है, भीगा हुआ हूं, मैं भूखा हूं, वो सारी चीज़। तो सच क्या है? तो जब अष्टावक्र जी को मौका मिला राजा जनक के बारे में, जो राजा जनक को संबोधित करने का, तो अष्टावक्र ने यही समझाया कि ना ये सच है ना वो सच है। जो प्रश्नों के उत्तर हम खोज रहे हैं वो किस दुनिया में खोज रहे हैं? ये या तो इस दुनिया में खोज रहे हैं, परंतु न ये दुनिया सच है और न जो हमने अपने विचारों से दुनिया बनाई हुई है, न वो सच है। सच क्या है? जो तुम्हारे अंदर स्थित है वो सच है, वो तुम्हारा सच है।
और जब तक तुम उस सच को जानोगे नहीं, उस सच को पहचानोगे नहीं, तब तक सवाल आते रहेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे। क्योंकि एक किस्सा मैं सुनाता हूं। एक बार मैं नेपाल गया, और बहुत साल हो गए मेरे को नेपाल गए हुए हैं। तो काफ़ी साल पहले की बात है, मैं नेपाल गया। तो वहाँ जहाँ मैं ठहरा हुआ था, तो किसी ने कहा कि जी एक व्यक्ति हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर कौन है वो? तो उन्होंने कहा जी यहाँ एक वेदांता सोसाइटी है और वो उसके प्रेसिडेंट हैं। हमने सोचा भैया, वेदांता सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमसे मिलना चाहते हैं, कहीं ऐसी बात आगे प्रश्न ऐसा कर रख दिया, क्योंकि हमने तो वेदांत जो हैं वो पढ़े नहीं है। तो वेदांत सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी पूछेंगे मेरे को अपने अंदर से ही उत्तर देना है, और मैं स्पष्ट रूप से जो भी मैं कह पाऊंगा वो मैं कहूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, उनको बुला लो। तो सवेरे सवेरे मैं उठा, मैं सोचने लगा कि हाँ आज वो आने वाले हैं, उनसे मिलना है, पता नहीं क्या कहेंगे, कैसी ये मीटिंग होगी। तो सोचता रहा, फिर तैयार हुआ, मैं गया, मीटिंग में गया। तो वो आए। तो जैसे ही वो आए तो मैं बैठ गया। वो आए और उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कहा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैंने सारे वेद पढ़े और मेरे मन में यही प्रश्न था कि वो असली चीज़ क्या है, और वो असली चीज़ जो है, जो असली सार है, वो आपने मेरे को बता दिया। बस। तो मेरे लिए तो मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत की और वो चले गए। और मैं सोचता रहा कि मैंने कहा तुम्हारे मन में ये था कि क्या पूछेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। और असल में बात ये थी कि किसी ने उस सार को समझा, जो मेन चीज़ है उसको समझा, और जब उस मेन चीज़ को समझ लिया तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। उसके बाद फिर वो प्रश्न ही प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि ये है एक सीखने का तरीका, ये है एक समझने का तरीका। जैसे एक कमरे के अंदर अगर अंधेरा ही अंधेरा है तो उस कमरे में क्या है आप उसको नहीं जान पाएंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या है उस कमरे के अंदर। परंतु जैसे ही उस कमरे में उजाला होगा, तो प्रकाश जब होगा, उजाला जब होगा, तो उजाला किसी चीज़ को बनाएगा नहीं। उजाला मेज को या कुर्सी को या ग्लास रखा हुआ है वहाँ या पलंग रखा हुआ है वहाँ, उन चीज़ों को बनाएगा नहीं। परंतु अगर वो चीज़ें वहाँ हैं तो आप उनको देख सकेंगे। बस देखने के बाद आप अपने आप निश्चय इसका निर्णय ले सकते हैं कि आप उस कमरे में किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुर्सी पे बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते हैं, या पलंग पे लेटना चाहते हैं या नहीं लेटना चाहते हैं। परंतु पलंग है, कुर्सी है, मेज है, पानी है, आपको भूख लगी है, फल हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और अगर आप उन चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उस कमरे में प्रकाश है। उजाले से पहले जब प्रकाश नहीं था, बत्ती जलने से पहले जब प्रकाश नहीं था, तब क्या हालत थी? अगर आपको भूख लगी थी या प्यास लगी थी या आप थके हुए थे, आपको बैठने की जरूरत थी, आपको नहीं मालूम है कि कहाँ बैठें, आपको नहीं मालूम था कि पानी वहाँ है या नहीं है,
आपको नहीं मालूम था कि वहाँ भोजन है या नहीं है, और इसके कारण मनुष्य परेशान होता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है। परंतु जब उसको मालूम होने लगता है, जब वो जानने लगता है, जब वो पहचानने लगता है, तो अपने आप फिर वो निर्णय ले सकता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको प्यास लगती है तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है पानी है या नहीं, अब वो देख सकता है कि पानी है। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर जब अंदर अंधेरा है तो मनुष्य के हजारों प्रश्न हैं, क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मैं नरक में जाऊंगा, क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। अब सब सारी चीजें सुनी हुई है। जब आप पैदा हुए थे आपको नरक के बारे में कुछ नहीं मालूम था, स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये सब चीजें आपने सुनी कि नरक होता है, स्वर्ग होता है, ये होता है, वो होता है, और आपने सोचना शुरू किया कि कहाँ जाऊंगा मैंने कैसे कर्म किए हैं, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। सारी चीज़ें होने लगती, सारे क्या कहते हैं, ये सारे डाउट्स जो हैं ये होने लगते हैं। परंतु जब वो बत्ती, वो ज्ञान रूपी लाइट बल्ब जलने लगता है, इसीलिए कहा कि ज्ञान बिना नर सोवहीं ऐसे, लवन बिना जब भव्य व्यंजन जैसे। क्योंकि भव्य व्यंजन लगते तो सब सुंदर हैं, सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं, परंतु खाने पे उनमें कुछ नहीं है, खाने में स्वाद नहीं है। ठीक इसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन के अंदर वो ज्ञान रूपी बत्ती नहीं जल रही है, उसका जीवन कुछ इसी प्रकार है कि सब कुछ है उसके पास, परंतु वो नहीं जानता कि वो कहाँ है, वो ये नहीं जानता कि आगे क्या हो रहा है, वो ये नहीं जानता कि आज के दिन में क्या हो रहा है। कल की प्लानिंग के बारे में उसको सब कुछ मालूम है, कल की प्लानिंग करने में बड़ा बड़ा माहिर है, परंतु आज वो कुछ नहीं जानता। क्योंकि जो सब्र की बात होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। एक बार एक व्यक्ति था और उसने काफ़ी धन कमाया, मेहनत की, काफ़ी धन कमाया। उसके 2 पुत्र थे। तो जब समय आया उसका, तो उसने कहा कि देखो मेरे 2 पुत्र हैं, अपने बच्चों को बुलाया उसने, बड़े हो गए थे वो सब। उसने कहा कि तुम जो 2 हो उनमें से मैं एक चुनूंगा जो मेरा वारिस बनेगा, और जो ये सारा कुछ मैंने जो किया है वो उसके पास जाएगा। तो मैं अगले कमरे में जा रहा हूँ, और मैं उस कमरे में जब चले जाऊंगा तो तुमको बुलाऊंगा एक एक करके, और तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, और जो मेरे को अच्छी तरीके से उसका जवाब देगा उसको मैं ये सारी चीज़ें सौंपूंगा। बहुत कुछ कमाया था उसने। पहले बच्चे को बुलाया, पहले लड़के को बुलाया, कमरा बिल्कुल अंधेरा था, कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। पहले लड़के से वो पूछता है कि तुम क्या क्या देख सकते हो। तो लड़का बोलता है कि क्या क्या देख सकते हो, ये कैसा प्रश्न है, इस कमरे में तो अंधेरा ही अंधेरा है, मैं कुछ नहीं देख सकता। हाँ, इतनी बात है कि मैं आपको सुन जरूर सकता हूं, परंतु मैं देख कुछ नहीं सकता हूं। इस कमरे में कुछ नहीं, आपके सिवा इस कमरे में कुछ नहीं। दूसरे लड़के को उसने बुलाया, तो उसने कहा ठीक है, पहले वाले को, बड़े वाले को, जाओ तुम, जैसा भी तुमने जवाब दिया है अच्छा है, तुम्हारी समझ से सही जवाब तुमने दिया है। दूसरे को बुलाया, दूसरा आया, तो वो जो लड़का आया वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम क्या क्या देख सकते हो। तो उस लड़के ने कहा कि उससे पहले कि मैं इस बात का आपको जवाब दूं कि मैं क्या क्या देख सकता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल है
कि आपने ये सब कुछ जो कमाया, ये कैसे कमाया? तो बाप बड़ा खुश हुआ कि मेरा जो लड़का है ये जानना चाहता है कि मैंने कैसे कमाया। तो कहने लगा कि मैंने मेहनत की, मैंने ईमानदारी से कमाया, मैं ईमानदार बना और ईमानदारी से मैंने ये सब इकट्ठा किया, मेहनत से मैंने सब इकट्ठा किया, सोच समझ के मैंने काम किया। जब मेरे को नहीं मालूम था कि क्या करना है तो मैंने उसकी सलाह और लोगों से ली जो अच्छे मेरे दोस्त थे या मेरे अच्छे चाहने वाले थे या जो इसमें माहिर थे, उनसे मैंने सलाह ली। फिर धीरे 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 करके सब्र रख करके मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठा की। तब पिताजी ने, उसके पिता ने बोला कि ठीक है, तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा, पर मेरे प्रश्न का भी तुम जवाब दो, क्या तुम देख सकते हो कुछ? तो वो बोलता है हाँ, मैं देख सकता हूँ, आप खड़े हैं यहाँ, आपके बगल में मेज है, वहाँ कुर्सी लगी हुई है, ये सब कुछ है। तो क्यों वो देख सका? जो पहले वाला आया, उससे जब पहले पहले प्रश्न किया गया तो उसने अपने आंखों को समय नहीं दिया बदलने का। देखिए, जब बाहर धूप लगी हुई है, बाहर से अंदर आते हैं जहाँ अंधेरा है, तो समय लगता है कि आंखें एडजस्ट करें और फिर आंखें देखने लगती हैं। तो जो पहले वाला था उसने वो समय नहीं दिया, उसने कहा मैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो चले गए। पर जो दूसरा वाला था वो होशियार था, उसको मालूम था कि मैं तभी देख पाऊंगा अगर मैं इन आँखों को थोड़ा सा क्या कहते हैं समय दूं, ताकि ये जो ये माहौल है इसके अनुकूल बदल सके। तो वो बात में उसने पूछ लिया अपने पिताजी से कि आपने ये सब कुछ इकट्ठा किया। वो जो पिता उसको समझा रहा था, तब तक उसकी आंखें उस कमरे के अंधेरे से क्या कहते हैं एडजस्ट हो गई, और जब एडजस्ट हो गई तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगा। तो उसका बाप बड़ा खुश हुआ और उसी के नाम सब कुछ उसने कर दिया। बात धन की नहीं है, बात दौलत की नहीं है, बात यह है कि क्या आप भी वो समय देते हैं कि जब आप बाहर से इस दुनिया से अंदर की तरफ मुड़ें तो क्या आप भी वो समय देते हैं कि आप भी एडजस्ट हो सकें जो अंदर की चीज़ है उसको जानने के लिए? तो कई बार हम ये नहीं होने देते हैं और लगे रहते हैं कि क्या हो, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सचमुच में ये जो मन है ये फोटो छापता रहता है, फोटो छापता रहता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरे दोस्त ऐसे होने चाहिए, और सब चीज़ों के पीछे लगा रहता, लगा रहता, लगा रहता, लगा रहता। और अगर सचमुच में इस बारे में सोचा जाए तो झगड़े की जड़ यही सारे चित्र हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो हमने बना रखे हैं। तो ध्यान दीजिए और सुरक्षित रहिए, अपना तंदुरुस्त रहिए, और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ अमन से रहिए। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।